बच्चों ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि अभी कुछ 5 न्यूमेरिकल्स रह गए थे हमारे, पिछली वीडियो में नहीं कर सके क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो अब ये पार्ट 3 है, इसमें न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम्स ऑफ HNO3, कि हमें 60 ग्राम अगर प्रिपेयर करना हो नाइट्रिक एसिड तो कितने एटम चाहिए। बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले इसको आप मोल निकालेंगे, गिवन अमाउंट के मोल निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले मोलर मैस, मोल निकालने के लिए आपको मोलर मैस चाहिए, क्योंकि आपको मैस दिया गया है। तो मोलर मैस ऑफ HNO3, अब देखिए हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन एक एटम का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया जी। देखिए 1 प्लस 14 प्लस 48, ये बन गया जी 63 ग्राम्स पर मोल। अब देखें हमारे पास मोलर मैस आ गया। अब हम निकालते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल कितने दिए गए हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। अब देखिए गिवन मैस हमारे पास, वो फार्मूला बार बार लिखने की अब ज़रूरत तो नहीं है। गिवन मैस हमारे पास है 60 ग्राम्स, जबकि इसका मोलर मैस है 63 ग्राम्स। इसको डिवाइड करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। यह आ गया जी 0.9523 मोल। इतने मोल्स हमें दिए गए हैं नाइट्रिक एसिड के, और हमें पूछा गया है कि कितने पार्टिकल, कितने एटम चाहिए। अब बड़ा आसान है। अब देखिए ये रेफरेंस है हमारे पास HNO3। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ इसको HNO3। अब देखिए हमें अगर ये एक मोल है नाइट्रिक एसिड का, एक मोल अगर हमें प्रिपेयर करना है नाइट्रिक एसिड, तो उसको कितने मोल ऑफ एटम चाहिए। देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल है, नाइट्रोजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। टोटल हो गए 5 मोल्स, 5 मोल्स, 3 1 1 5 मोल्स। इट मीन्स, अब देखिए इसको लिखते हैं हम 1 मोल ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टोटल मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम्स। हमने भी देखा था 5 मोल्स, 5 मोल्स हैं टोटल। यानी कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड अगर तैयार करना है हमें चाहिए, तो उसके लिए 5 मोल ऑफ एटम हमें चाहिए होंगे। किस किस के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। हमें क्योंकि एज ए होल पूछा गया है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी एटम्स, अलग अलग नहीं पूछा गया, तो हम भी टोटल कैलकुलेट करेंगे इसके। अलग अलग, अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग निकालेंगे। अभी हमें टोटल पूछा गया है। अब देखिए हमारे पास आ गया 5 मोल। 1 मोल के लिए इतने चाहिए हमको, हमारे पास इतने मोल्स हैं। तो अगर इतने मोल हमारे पास हो नाइट्रिक एसिड के, टोटल इतने प्रिपेयर करने हो हमने, 0.9523 मोल्स ऑफ HNO3, सेम सारा यही आएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.9523, इतने मोल्स आएंगे हमारे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आगे जी 4.7619, राउंड ऑफ एंड पे जाके इसको करेंगे। इतने मोल आ गए हमारे पास। अब इस मोल को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं एटम्स में। हमको एटम चाहिए, तो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 4.761 मोल्स इज इक्वल टू, देखिए 4.7619 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया जी 28.6
6 आता है, राउंड ऑफ करके 6 7 कर लेंगे इसको, 23। इतने हमारे चाहिए एटम। अब इसको साइंटिफिक में करेंगे तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दें इसको, इस पॉइंट को, तो ये एक बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 2.86 या 87 कर लेते, राउंड ऑफ कर लेते हैं पॉइंट के बाद, इंटू 10⁻24। इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए हमको, इतने मोल नाइट्रिक एसिड तैयार करने के लिए। यही हमें पूछा गया था। जितने भी मोल के सवाल हैं, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्योंकि पहले सबसे पहली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एक मोल में, वो होते हैं एवोगैड्रो। अगर आयन्स होंगे तो आयन उतने होंगे, एटम है तो एटम उतने होंगे, मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल उतने होंगे। हमने जितने भी सवाल किए उसमें आपने देखा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं तो भी हमने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो से, आयन्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो से। तो अब देखिए इसमें भी हमने ऐसे किया कि 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए नंबर ऑफ एटम निकालने थे हमने, तो पहले सारे मोल निकाले हमने, उस मोल को एंड पे आके हमने एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद 3 सवाल हो रहे हैं, 3 या 4 सवाल। अब देखिए जी, ये सवाल में पूछा गया हमसे आयन निकालें। तरीका वही है कि देखें, हाउ मेनी आयन्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ NaCl। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है नंबर ऑफ मोल्स में। तो उसमें देखिए कैसे करेंगे इसको, मोलर NaCl का देखिए जी, मोलर मास ऑफ NaCl, ये जी सोडियम 23, ये 35.5, ये बनेगा 58.5 ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मास आ गया सोडियम क्लोराइड का। अब देखिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। अब देखिए गिवन मास हमारे पास है 30 ग्राम्स, मोलर मास है इसका 58.5। अब देखिए इसको डिवाइड कर देखते हैं, (30 divided by 58.5), ये आता है जी 0.5128। इसको एंड पे जाके राउंड ऑफ करेंगे, इतने मोल्स आ गए जी हमारे पास। ये गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड के। पूछा हमसे ये गया है कि सोडियम आयन कितने हैं वो बताइए, और क्लोराइड आयन कितना है इसमें वो बताइए। बड़ा आसान सा है। अब देखिए हमारे पास रेफरेंस जो है वो सोडियम क्लोराइड का कैसे है, देखें हम यहाँ लिख लेते हैं इसको NaCl। अब देखिए ये 1 मोल है सोडियम क्लोराइड का, A। अब देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स। अब देखिए बड़ा आसान सा है, हमें चूँकि मालूम करने हैं सोडियम के आयन भी और क्लोरीन के आयन भी, तो उसमें देखेंगे क्या, ये रेफरेंस है, इसको लेके चलते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम आयन इज इक्वल टू 1 मोल। अब देखिए कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड हो तो उसमें 1 मोल होते हैं सोडियम के आयन। हमारे पास इतने मोल हैं सोडियम क्लोराइड के, उसमें कितने मोल होंगे, देखिए 0.5128 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम आयन्स इज इक्वल टू कंटेन सोडियम आयन्स। हाँ ये मोल में निकाल रहे हैं हम इसको, कंटेन सोडियम आयन्स तो लिख लेते हैं 1 इंटू 0.5128 मोल। ये मोल निकाले हमने कि अगर इतने मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हो तो सोडियम आयन्स के कितने मोल होंगे हमारे पास,
इतने मोल आएंगे, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा मोल्स। अब देखिए इतने हमारे पास आ गए सोडियम के मोल्स आ गए, इसको हम आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस इन दिस मच मोल, नंबर ऑफ आयंस इन इतने नंबर ऑफ आयंस इन दिस मच मोल ऑफ सोडियम। अब नंबर ऑफ आयन निकालेंगे इसको 0.5128 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, ये आ गया हमारे पास 3.087 इंटू 10⁻23। अब देखिए जी इतने नंबर ऑफ आयंस आ गए हमारे पास। अगर 30 ग्राम ऑफ NaCl हमारे पास हो तो इतने हमारे पास बनते हैं इसके आयंस। अब देखिए ये रेफरेंस था हमारे पास, सोडियम भी 1 मोल में 1 मोल सोडियम है और 1 मोल क्लोराइड आयन है, मतलब जितने सोडियम आयन होंगे उतने सेम क्लोराइड आयन होंगे। तो सारा प्रोसेस हम रिपीट नहीं करते, हम ऐसे ही सारा अगर कैलकुलेट करना भी चाहें तो सेम प्रोसेस से करेंगे आप। इसमें यहाँ पे आके तब्दीली आ जाएगी थोड़ी सी, बल्कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा, सेम जहाँ पे Na है वहाँ पे Cl लिख दें आप इसका, तो सेम यही अमाउंट आएगी। तो अब टोटल नंबर अगर आप निकालना चाहें, अब देखें टोटल आयंस ऑफ Na इतना चाहिए हमको 3.087 10⁻23, इतने ही हमारे पास होंगे। क्लोरीन क्या क्लोराइड का इतने भी सेम होंगे। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपके पास आ जाएंगे, वो भी हम कर सकते हैं। ये आता है जी 6.174, ये आपका आंसर आ सकता है जी कि टोटल नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस विल बी दिस मच। अब देखिए हम अलग अलग पूछा गया था तो आप अलग अलग ये लिख दें, इसका ये अलग, इसके ये अलग आ गए। अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल आयन आ जाएंगे आपके पास, सोडियम के भी और क्लोराइड के आयन भी। तो ये था सवाल, नोट कर लें। अब देखिए ये इस सवाल में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ये HCl दिया गया एक कंपाउंड आपको, HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ इट, यानी कि अगर हमें HCl के 10 ग्राम प्रिपेयर करना पड़े तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे HCl के, 10 ग्राम्स में HCl के मॉलिक्यूल कितने होंगे। बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, जो गिवन मैस है उसके मोल निकालिए पहले आप। देखिए मोलर मैस ऑफ HCl हाइड्रोजन 135.5 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम्स पर मोल। अब देखिए मोलर मैस ये आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है जी गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब देखिए गिवन मैस हमारे पास 10 ग्राम्स है, अभी इसका मोलर मैस 36.5 ग्राम्स है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये आ गया जी हमारे पास 0.2739 मोल्स। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे 3-4 डिजिट लिखता हूँ, इसलिए कि जो आंसर है उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम आ सके। एंड पे जाके हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए हमारे पास। हमें पूछा ये गया है कि इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे HCl के, यानी कि हमें मोल दिए गए हैं और HCl के हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब देखिए बड़ा आसान, हमारे पास रेफरेंस है HCl। अब देखिए हमें इसका मैस भी पता है, मोल भी पता है। 1 मोल ऑफ HCl में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है ये। अब 1 मोल का हमको पता है कि 1 मोल जो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़ा आसान सा है ये। 1 मोल ऑफ HCl, ये तो बहुत आसान है
कि 1 मोल ऑफ HCl कंटेन मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल में कितने होंगे, बहुत इजी है, 0.2739 moles of HCl require number of, sorry, contain, not require, contain number of molecules is equals to, देखिए 0.2739 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ टू पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया जी हमारा 1.649 आता है, 5 कर लेंगे इसको, 10 की पावर 23, या से लिख लीजिए 1.65 10 रेज़ टू पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने मोल ऑफ HCl में, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा एक ही न्यूमेरिकल बाकी है। अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है और बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें पूछा ये गया है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैव, यानी कि पूछा यह गया है कि कितने ग्राम होंगे मैग्नीशियम के कि उनमें सेम नंबर ऑफ एटम हों जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। इसमें एक बात याद रखें, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है उसमें अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो मैग्नीशियम का भी 1 मोल होगा तो नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे, दोनों में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये देखेंगे कि कार्बन के कितने मोल हैं, 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव, यानी कि कितने एटम mg का कितने ग्राम चाहिए कि उनमें सेम नंबर ऑफ इसके एटम आए जितने के 6 ग्राम ऑफ कार्बन में आते हैं। बड़ा आसान सा है, पर इसके आप कार्बन के मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल हमें पता हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसके कितने मोल चाहिए ताकि नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए। अब देखते हैं इसमें 6 ग्राम दी गई है हमें कार्बन, इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स पर मोल, गिवन मास, अभी इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, देखिए गिवन मास हमें है इसका जी 6 ग्राम और हमें जो इसका मोलर मास है वो 12 ग्राम्स है, यह आता जी 0.5 मोल्स, यानी कि हमारे पास वो ये कह रहा है सवाल में कि 0.5 मोल्स में, यानी कि हाफ मोल हो गया ना जी कार्बन का, तो कार्बन के हाफ मोल में जितने एटम होते हैं वो कितने ग्राम मैग्नीशियम लें तो उतने ही एटम उसमें भी होंगे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे। तो कार्बन का चूँकि हाफ मोल है तो मैग्नीशियम का भी हाफ मोल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाएंगे। अब देखें इसमें, देखें पहले इसका भी हम निकालते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है ये, ठीक है 24, ये 1 मोल है, 1 मोल, हमें चाहिए हाफ मोल, क्योंकि वो पूछा ये गया है कि नंबर ऑफ एटम सेम हो, तो कार्बन के चूँकि हाफ मोल है तो इसका भी हाफ मोल होगा तो नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम होंगे। अब देखिए 1 मोल, अब आगे 1 मोल का जी 1 मोल ऑफ mg 24 है, 24 ग्राम्स है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, और हाफ मोल ऑफ mg 25, इसको हाफ करते हैं डिवाइडेड बाय 2, 12 ग्राम्स,
12 ग्राम इसके आगे 12 ग्राम इज इक्वल टू हाफ मोल। नहीं यार, अब देखिए ये आखिरी सवाल है इसका, मोल के बारे में। बड़ा इजी सवाल है, सब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको इसके। देखिए पूछा ये गया है कि मैग्नीशियम के कितने ग्राम हम लें कि उस ग्राम में नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर हो जाएं किसके, जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होंगे जब नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होंगे। तो बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल अगर आपको याद है, अगर आपके जहन में है, तो उसमें बड़ी वाज़ेह बात है ये कि नंबर ऑफ़ मोल किसी भी चीज़ का हो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर होते हैं हमेशा से। तो अब देखें, हम पहले मालूम कर लें, क्योंकि रेफरेंस हमें कार्बन का दिया गया है, तो कार्बन के पहले मोल निकाल लेते हैं हम इसके। जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके होंगे, तो नंबर ऑफ़ एटम बराबर हो जाएंगे। तो कार्बन को देखते लेते हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन ये है 12 ग्राम पर मोल। हम नंबर ऑफ़ मोल इसके निकाल लेते हैं अब इसके, जो गिवन है हमें, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन। ये जो गिवन मास है हमें 6 और मोलर मास है 12, यह आएगा 0.6 मोल्स। इतने मोल इसके होंगे कार्बन के। तो सवाल में ये पूछा गया कि इस मोल्स में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उतने ही इसके भी होने चाहिए। तो इसका कितना मास लें हम, तो हम निकाल लेते हैं इसका भी मोल ले लेते हैं हम। इसका 1 मोल, क्योंकि कार्बन का हाफ मोल है तो इसका भी हाफ मोल लेंगे। पहले 1 मोल देखते हैं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24, और अब इतना मोल में कितने किसके बराबर आएगा, 0.5 मोल ऑफ Mg 24 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये आ गया जी, या इज इक्वल टू आ गया 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स आ गया हमारा। अब देखें, हमें पूछा गया था हाउ मेनी ग्राम्स, तो 12 ग्राम्स अगर हमारे पास होंगे मैग्नीशियम के, तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम होंगे जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं आपको कि अगर नंबर ऑफ़ मोल किसी एलिमेंट के सेम होंगे, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट हो, अगर उनके नंबर ऑफ़ मोल्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल तब जाके सेम होंगे। तो इसमें चूँकि हमने देखा कि 6 ग्राम कार्बन दी गई थी, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन बनती है हाफ मोल, यानी कि हाफ मोल ऑफ कार्बन। तो फिर हमें हाफ मोल ही इसका चाहिए। तो मैग्नीशियम का 1 मोल है 24 ग्राम के बराबर पर मोल, तो हाफ किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के। तो 12 ग्राम हमें चाहिए मैग्नीशियम, तब जाके उसके नंबर ऑफ़ एटम्स और 6 ग्राम ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होंगे। इसके साथ ही हमारा मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।